किसी व्यक्ति को आप एक बार समझाओ, दूसरी बार समझाओ, तीसरी बार समझाओ, यदि 3 बार में भी वो नहीं समझता है तो आप खुद समझ जाओ कि व्यक्ति समझेगा नहीं, छोड़ दो इसका पीछा। उसको समझाने के चक्कर में आप अपना जीवन क्यों बर्बाद कर रहे हो? इसे संस्कार का उपदेश नहीं, क्लेश का उपदेश बोलते हैं। कहां से और कौन से पैरामीटर से ये लोग नाप जोख करते हैं? कहां लिखा है कि 3 बार में समझ गया तो ठीक है, नहीं तो चौथी बार समझाओगे तो जीवन बर्बाद हो जाएगा। ऐसे ही सत्संग के वजह से आजकल के लोगों के घर में सुख शांति नहीं बनी रहती है। लोग सत्संग में आते हैं अपने कष्ट, समस्या, तकलीफ, परेशानी का निवारण पाने, अपने मन और घर में शांति बने रहे। यहाँ तो अलग ही ज्ञान के नाम पे लोगों को भड़काया जा रहा है। हो सकता है 3 बार न सही, चौथी बार न सही, 5वीं बार में धीरे धीरे समझ जाएगा। इसमें जिंदगी खराब और बर्बाद होने की बात कहाँ से आ गया? पहले सरकारी टीचर बनना बहुत आसान था, पर अब सरकारी टीचर बनना बहुत ही मुश्किल। लोग टाइटैनिक देखने के चक्कर में मरना पसंद करेंगे, लेकिन सरकारी नौकरी पाने के चक्कर में मर मर के जीना कोई पसंद नहीं करेंगे। एक होता है स्पीकर। मैं लोकसभा और राज्यसभा के स्पीकर के बारे में बिल्कुल नहीं बात कर रहा। अरे इसका तो बिल्कुल भी नहीं बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा था सो कॉल्ड मोटिवेशनल स्पीकर के बारे में। पता नहीं कैसे आजकल के लोगों के दिमाग में खुजली होना शुरू हो गया हुआ है। खुद का काम करने के अलावा बाकी सब कुछ अच्छे से आता है। किसी को सिंगर बनना है, किसी को अपने मोहल्ले का शायर बनना है, किसी को रिश्तेदार बनना है, किसी को मीमर बनाना है, किसी को कैंसर पेशेंट बनाना है। पढ़ाने के अलावा इन्हें सब कुछ आता है, बस पढ़ाना नहीं है। लड़की लोग को एक चीज दिमाग में बैठा के रख लेना हमेशा के लिए, लड़का किसी का ख्याल नहीं रखता है। वो ख्याल रख रहा है, आपको दिख रहा है, उससे जो अगर टारगेट दूसरा है। होशियारी के साथ समझदारी का पूरा ख्याल रखना है। क्लास में सिलेबस के साथ रिलेशन का ज्ञान बिल्कुल नहीं देना था खान सर। तभी मैं कहूँ कि जिंदगी में इतना दुख कहाँ से आ रहा है? लोग मोटिवेट हो कहाँ से रहे हैं? मेहनत पे बिस्लरी का बोतल गिर कैसे रहा है? क्या जरूरी है हर रहस्य लोगों को रूबरू कराना? सर आप जीएस पढ़ाओ, काहे आप अपना सिलेबस दिनों दिन बदलते जा रहे हैं? कभी सांसारिक रूप से भी देखा करिए। बच्चे मेहनत कर रहे हैं और आप गीता में लिखे गए पंक्ति को गलत साबित करने पर लगे हुए हैं। अगर ऐसे ही क्लास में जीएस के जगह ऐसे ज्ञान का उपदेश देते रह गए तो कर्म का फल मिलता है, मीठा होता है, ये गलत हो जाएगा। बात तो सही है। आजकल बच्चे को लगता है ये ऑफलाइन पढ़ने के चक्कर में पूरा दिन बर्बाद हो जाता है, तो ऑनलाइन टीचर से पढ़ना प्रेफर करने लगे हुए हैं। इन्हें पता नहीं कि ये ऑनलाइन वाले जिंदगी बर्बाद करने लगे हैं। धरती है प्यारी सी, ये बच्चों आप खड़े हुए हो, ठीक है ना? ओए होए 3 टांगे कैसे बन गई? नहीं, आप 3 टांग बनाओ। फुटबॉल और वॉलीबॉल का ग्राउंड भी बनाओ। कोई कुछ नहीं सोचेगा, कुछ नहीं बोलेगा। आप तो ऑलराउंडर है, कोई कैसे आपको जज करेगा? फिजिक्स पढ़ा रहे हो, बायोलॉजी का चुटकुला सुना रहे हो, ऐसे ही मैथ के क्लास में 45 डिग्री और 90 डिग्री का ज्ञान देने के साथ बीच पे अड़े रहने के लिए नवाद पारी खेलने का ज्ञान देना शुरू कर देंगे। ये लेक्चर मैं बड़े ध्यान से सुना था। फिर एग्जाम में मानो क्वेश्चन ये बोला, मुझे कब पढ़ा ही था। अगर तुम्हें मोटिवेशन लगे तुम क्या करोगे? ये कोई अटपटा और अलग सवाल नहीं है। जैसे तुम्हें भूख लगता है, तुम मार्केट जाते हो, आम खरीद के मस्त दबा के खाते हो, वैसे ही तुम्हें मोटिवेशन लगता है, तुम मोटिवेशन के चक्कर में यहाँ पहुँच जाते हो। कि अगर सिगरेट पीने की आदत पड़ सकती है तो पढ़ने की क्यों नहीं पड़ सकती? आदत ही तो डालनी है। मैं तो मोटिवेशन लेने आया था, यहाँ स्मोकिंग का लेक्चर चल रहा है। आजकल के टीचर के जुबान से मोटिवेशन ऐसे निकलता है जैसे बाइक चलाते समय जुबान से गाली निकलता है। पढ़ाने के नाम पे मोटिवेशन का ज्ञान देने का आदत लग सकता है, सिलेबस पढ़ाने की आदत क्यों नहीं लग सकता? आदत ही तो है। लगता है ओझा सर को धोखा के साथ बादाम का सेवन करना बहुत जरूरी है। इन्हें कोई बताओ, ये क्लास है, कोई लॉलीपॉप का मंच नहीं है। ज्ञान के नाम पे उपदेश देते जाएंगे। 2 घंटे की क्लास नहीं है और उसी में हर दिन सिलेबस से 7 कोस दूर की बात करके काहे बच्चे का टाइम वेस्ट कर रहे हो? एग्जाम क्लियर नहीं होने पे बच्चे इस बात से रिग्रेट करते हैं, फालतू दोस्तों के साथ घुमा करता था, लड़कियों के बारे में बात किया करता था। पर यहाँ रिग्रेट करने का और रिग्रेट होने का एक ही कारण है, वो है ओझा सर के ज्ञान का उपदेश। ऐसे गुरु के बात में बहक गए थे थोड़े बहुत, ऐसे गुरु के बात में बहक गए थे थोड़े बहुत, एग्जाम में फेल हो गया, फिर दोबारा ऐसे गुरु के रोस्ट वीडियो देखे बहुत।
हजारों मोटिवेटर है राहों में और रोस्टिंग है एक इलाज। यही समय की समझदारी है, आंखें खोलो कर दो इनकार। What was the reason that Europeans were attracted most to Africa? अफ्रीका से क्यों लगाव महसूस करते थे यूरोपियंस? क्या था ऐसा अफ्रीका में? सुंदर कन्याएं? वो तो रशिया में। वाह जी वाह, ये तो फन हो गया जी, वेरी फन। हंसना था, शेयर करना था या नोटबुक में मेंशन करना था। ये लोग बोलते हैं ईमानदारी से पढ़ाई करो, खुद को कभी भी पढ़ाई के नाम पे धोखा मत देना। XYZ चैनल पे आओ, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, अपने साथ बाकी दोस्तों के साथ में लाओ। हम सब तुम सबको बर्बाद करने में पूरा सहयोग करेंगे। देख रहे हो, वाह क्या मस्त जोक रट के लाए थे। समझ रहे हो भाई, ये कोइंसिडेंस बिल्कुल भी नहीं है। यूरोप वाले अफ्रीका के पीछे अट्रैक्ट होंगे। ये लोग जोक तैयार करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। लिटरली तुम सोचो ना, ऑनलाइन पढ़ा रहे हो, अब बच्चे तुम्हें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, इन लोगों को मीम बनाना है, रील्स बनाना है। ये क्लास तो ऐसे ही बर्बाद हो गया। यहाँ टीचर बच्चों के कंसंट्रेशन के साथ खिलवाड़ करते जा रहे हैं। यहाँ हमारे सो कॉल्ड मास्टर जी हमारे दिमाग के साथ बिल्कुल खिलवाड़ नहीं कर रहे हैं। ये लोग डायरेक्ट हमारे कैरियर के साथ खिलवाड़ अच्छा कर लेते हैं। रसिया बोल के दिमाग को भटकाया नहीं जा रहा है, बल्कि दिमाग को बूस्ट किया जा रहा है। चलो भाई, थोड़ा मोटिवेशन वाली हो जाए आज। निगाहों में मंजिलें थी, निगाहों में मंजिलें थी, गिरे और गिरकर संभलते रहे। निगाहों में मंजिलें थी, गिरे और गिरकर संभलते रहे। हवाओं ने बहुत कोशिश की, मगर चिराग आंधियों में भी जलते रहे। आप बंद करिए शायरी, मैं सब समझता हूँ, थोड़ा तो सीरियसली लीजिए। मैं डिप्रेशन के बोझ में दबा हूँ, मोटिवेशन हो जाए। पहले हमारे महाशय बोला करते थे कि चलो पढ़ाई शुरू करते हैं, और आजकल चलो मोटिवेशन शुरू करते हैं। ऑनलाइन क्लास करने के नाम पे बच्चे कैसे रील से टाइम निकाल के खुद को क्लास अटेंड करने के लिए तैयार करते हैं। पढ़ाई के नाम पे चल क्या रहा है, चलो मोटिवेशन करते हैं। पढ़ाई कब करते हैं ये कौन बताएगा? नहीं सही है, शायरी सुनने के बाद कोई वाह अच्छा है, मजा आ गया बोलने वाला न हो तो ऐसे ही पढ़ाने के नाम पे गुरुकुल खोल लो और ज्ञान के नाम पे मोटिवेशन छेड़ लो। एक होता है शायरी जिसे लोग बड़े प्यार से सुनते हैं और तवज्जो देते हैं। ये है जो शायरी सुनाते नहीं है बल्कि जबरदस्ती कान में बोलते हैं। सुनेगा नहीं तो सिलेबस नहीं पूरा होगा। शिक्षक होने का सौभाग्य प्राप्त ये मनुष्य शायरी तो कभी मोटिवेशन का आंधा ज्ञान का उपदेश देके आजकल के बच्चों का दिमाग पूर्ण रूप से समाप्त करने अथवा नष्ट करने का मन बना रखा है। आप ऐसे इमेजिन करो आंखें बंद करके, और इमेजिन करने के बाद ऐसे समझो कि आपने कुछ ऐसा गोल सा ऑब्जेक्ट अपने हाथ में पकड़ा हुआ है जिसको आप दबा सकते हो, मतलब फ्लेक्सिबल है, दबा सकते हो। एक समय था जब तुम अपने दिमाग को रेस्ट में रखकर अपने शिक्षक महाशय की बात डायरेक्ट दिल के साथ कोलैबोरेशन कर सकते थे, पर लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि विश्वास तो छोड़ो, सुनने में भी डर लगता है। ये ऑनलाइन ज्ञान देने वाले शिक्षक महाशय के बेतुके बात और उनके विचार। ऑफलाइन शिक्षक महाशय की बात तुम सुन सकते हो, समझ सकते हो, एक्सेप्ट भी कर सकते हो, पर ऑनलाइन शिक्षक महाशय का बात बाजार जोखिमों के अधीन है। मैं नहीं बोलता आप मत पढ़ाओ, जरूर बिल्कुल खुशी खुशी बच्चे को जानकारी का ज्ञान का उपदेश बेहतर उदाहरण के साथ दो, पर ऐसे कौन देता है? किसी का गलत सोचना ये उसकी गलती है, पर गलत सोचने पर मजबूर करना ये हमारी गलती है। हमारा मतलब मेरा नहीं, इन लोगों का गलती है। अरे बोका कहीं का, चुंबकीय को एक बार बोला करो, आधा आधा करके बोल रहा है तुम, अर्थ अलग निकल जाएगा बेहुदा कहीं का। चुंबकीय कहना तो कहना चुंबकीय, चुंबकीय ऐसे बोलेगा, संधि विच्छेद हो जाएगा तो खतरनाक चीज निकल जाएगा। चुम के बकीय किसी बिंदु पर आह ना लिख ना पढ़ावत नहीं तो आह आह पुदीना आह आह कैले बड़े। 5 केजी टमाटर खरीद के खुद को जमींदार और अमीर बना सकता हूँ। ऐसे शिक्षक से पढ़ाई करके अब आगे खुद को फेलुअर और टपरी चालक नहीं बना सकता हूँ। ये वही लेक्चर है जिन्हें समझते समझते इंसान खुद बेवकूफ बन जाता है। चंबुकिए और चंबुक का तोड़ फोड़ काट छाट संधि विच्छेद बाद में करेंगे, पहले ये क्लियर करो भोजपुरी सिंगर का कैरियर खाने का नाकामयाब कोशिश करने वाले क्लास में कर क्या रहे हैं। फिजिक्स के क्लास में फिजिक्स के अलावा संधि विच्छेद पढ़ाया जा रहा है। बच्चे को सिंगर बनाना है,
है, जब समय आएगा पेपर का दिमाग से रफू चक्कर हो जाएगा लेक्चर का। जहाँ पढ़ाई के साथ बाकी क्षेत्र में विजय का परचम लहराना चाहिए, वहाँ आजकल के बच्चे अलग अलग नए नए सोशल मीडिया ऐप पे आईडी बनाते जा रहे हैं। तो चलो यार, वीडियो जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक मारो, चैनल पर नया सब्सक्राइब मारो। मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ।